जय भीम साथियों। भारत में दलित और चमार शब्द का प्रयोग आजकल राजनैतिक द्वंद्वों में ही किया जाता है। बड़े बड़े राजनेता बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां इन शब्दों का प्रयोग अपने चुनावी एजेंडे के लिए ही करती हैं। और सोशल मीडिया पर इन चीजों की कमी भी है कि दलित और चमार शब्द सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह गई हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी और जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्या हो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएं उन दलित बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जो चमार जाति से ताल्लुक रखते हो। ये बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए बॉलीवुड के उन 15 अंबेडकरवादी सेलिब्रिटीज को चुनकर लाए हैं जो अंबेडकरवादी हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा हम आपको उन 6 दलित अभिनेताओं के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और यह अभिनेता साउथ से लेकर बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। और ये नाम ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे निवेदन यह है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देख सकते तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल द अंबेडकर साहब जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 6 दलित एक्टर और सिंगर के बारे में जो बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे उन 15 बॉलीवुड अंबेडकरवादी सेलिब्रिटीज पर भी। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जिनमें नाम आता है दिव्या भारती। दिव्या भारती के बारे में आखिर कौन नहीं जानता। दिव्या भारती जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज भी किसी के बस की बात नहीं है। सभी के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस दिव्या ओम भारती बहुत जल्द ही इस दुनिया से चली गई। दिव्या का जन्म हुआ था मुंबई में। इनका पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारतीय था। इन्होंने 16 साल की उम्र से ही अपने करियर की शुरुआत की थी और इस दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दे दी, पूरे बॉलीवुड में इनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और अंत में इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और 19 साल की उम्र में ही इस एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये दलित समुदाय से आती थी और इन्होंने लाखों दलितों के मन में यह उम्मीद भी जगाई थी कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ सकती हूं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। आखिर जॉनी लीवर को कौन नहीं जानता। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन है। इसके अलावा उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में। जॉनी लीवर के पिता का नाम प्रकाश राव था जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे। ये काफी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना शुरू किया। इसके बाद इनका नाम इस कदर उछला कि उन्होंने बॉलीवुड पर कॉमेडी की दुनिया में अपना राज कायम कर लिया। दलित समुदाय से आने वाला यह कलाकार आज भी दुनिया पर राज कर रहा है। जॉनी लीवर की आज उम्र 67 साल हो चुकी है, लेकिन एक्टिंग और कॉमेडी में जब भी अभिनेताओं की बात की जाती है तो जॉनी लीवर का नाम उन टॉप अभिनेताओं में आता है जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। तीसरे नंबर आते हैं जिनका नाम है सीमा विश्वास। सीमा विश्वास एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस है। ये दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया है। ये अपने दम पर कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए इन्हें 1997 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। उसके बाद 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड, 2001 में संगीत अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। इन्होंने 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन से डेब्यू किया था। यह भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और ये अपनी फिल्मों में अपने किरदार के लिए जानी जाती है और इनकी एक्टिंग लाजवाब की होती है। चौथे नंबर पर आते चिराग पासवान। चिराग पासवान अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं। आज वो लोक जनशक्ति पार्टी को संभाल रहे हैं। वे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। 2011 में आई उनकी फिल्म मिले ना मिले
हम काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई। चिराग पासवान का जन्म 1982 में हुआ था और ये दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। फिल्मी दुनिया में इनका नामांकन स्टारडस्ट अवार्ड के लिए भी हुआ था। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में अपनी एक अलग भूमिका रखती है। चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर को हराया और लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में ये आज सांसद हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी में जिस तरह का मैनेजमेंट करते हैं वह उनके राजनीति में बढ़ते कद को दर्शाता है। 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी मिरासी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दलेर मेहंदी की आवाज की आज पूरी दुनिया दीवानी है। इन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए जिनके बजे बिना आज भी शादियों और पार्टियों में रंग नहीं आता। दलेर मेहंदी का जन्म 1967 में पटना में हुआ था। दलेर मेहंदी अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए आज पूरे भारत में जाने जाते हैं। दलेर मेहंदी देश विदेश में आज भी परफॉर्मेंस करते हैं और उनके लिए जो भीड़ इकट्ठा होती है वह देखने लायक होती है। शायद दलेर मेहंदी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दलेर मेहंदी को रविदासी दलित भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर आते हैं धनुष, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभिनेता धनुष खुद अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कई ऐसी मूवीज बनाई हैं जिनमें वे जातिवाद को दर्शाते हैं। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अशूरन। उन्होंने दलितों का दर्द ईमानदारी से सबके सामने रखा था और ये फिल्म काफी हिट भी हुई थी। आज दलित अभिनेता धनुष लाखों करोड़ों दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, ये थे 6 दलित अभिनेता और अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक राज कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड में कितने फेमस एक्टर ऐसे हैं जो बौद्ध है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि आखिर ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है जो बौद्ध हैं तथा डॉक्टर आम्बेडकर पर आस्था रखते हैं, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर आते हैं डैनी डेनजोंगपा, जो एक अभिनेता हैं, गायक हैं और फिल्म निर्देशक हैं और इनको 2003 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका का जन्म सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था और अब भी वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कहा कि आज लोग इसे धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक दर्शन है। मैं अब अपने काम में शांति खोजने की कोशिश करता हूं और कभी जल्दी में नहीं रहता। दूसरे नंबर पर आते हैं जितेंद्र। जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता। हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। ये बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष भी हैं। अभिनेता जितेंद्र निचरेन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा उनके पुत्र तुषार कपूर भी निचरेन बौद्ध धर्म के उपासक हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता है, गायक है, लेखक हैं, टेलीविजन होस्ट हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वे भी निचरेन बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप भी बौद्ध धर्म का पालन करती है। इसके बारे में आयुष्मान खुराना कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने मुझे एक अभिनेता के रूप में अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने में मदद किया। इसके अलावा आयुष्मान खुराना हिंदू सनातन धर्म को भी मानते हैं और उसकी रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ जाधव। सिद्धार्थ जाधव एक मराठी अभिनेता हैं, हास्य अभिनेता है, टेलीविजन, मराठी और इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो एक बौद्ध समुदाय से आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी मानते हैं। सिद्धार्थ जाधव मराठी सिनेमा के प्रमुख बौद्ध अभिनेताओं में से एक है। 5वें नंबर पर आते हैं तुषार कपूर। तुषार कपूर एक भारतीय निर्माता हैं, अभिनेता हैं जो कई हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए हैं। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वे कहते, मैं जब भी घर रहता हूं बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें पढ़ता हूं, ध्यान केंद्रित करता हूं। ये सब जब आप करते हैं तो नकारात्मकता दूर हो जाती है। तुषार कपूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं मानव गोहिल। मानव गोहिल एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं। वह 1 दशक से हिंदी फिल्म उद्योग में है और वो भी एक बौद्ध हैं
और इन्होंने टीवी एक्ट्रेस श्वेता कवात्रा से शादी किए हैं और वो भी एक बौद्ध हैं। वो कहानी घर घर की, सुन बलिए 2, क्राइम ड्रामा सीआईडी, नाटक आदि चीजों में देखा गया है। नंबर 7 पर आते हैं राजेश ढाबरे। राजेश ढाबरे महाराष्ट्र के संगीतकार हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ अंबेडकरवादी बौद्ध भी है। इन्होंने कई एल्बम्स लिखी है, जैसे बुद्ध ही बुद्ध है शरणम, जिसके द्वारा उन्होंने बाबा साहब को पहली श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा वे बाबा साहब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे के महानिदेशक भी हैं। नंबर 8 पर आते हैं अभिजीत सावंत। ये भी एक बौद्ध हैं, गायक हैं। इनका जन्म भी मराठी परिवार में हुआ था। ये प्रमुख रूप से हिंदी और मराठी गाने गाते हैं। नंबर 9 पर आते हैं उषा जाधव। उषा जाधव एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 7वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। ये बाबा साहब अंबेडकर से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने 2020 में अंबेडकर जी के जन्मदिन पर कहा था कि मैं बाबा साहब की शिक्षाओं और विचारधारा में विश्वास करती हूं। नंबर 10 पर आते हैं मेयांग च्यांग। इनको आपने हाल ही में आई अशोर 2 वेब सीरीज में जरूर देखा होगा। आपको बता दें, इनका जन्म झारखंड में हुआ था और वो भी एक बौद्ध परिवार में। वे तीसरी पीढ़ी के इंडोर चाइनीज है, जो मूल रूप से हुबई प्रांत चीन से हैं। वो खुद को बौद्ध मानते हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। नंबर 11 पर आते हैं नागराज मंजुले। इनका पूरा नाम नागराज पोपटराव मंजुले है। इनकी फिल्म सैराट, पिस्तुलिया आदि के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं और ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में काफी विश्वास रखते हैं। इन्होंने झुंड नाम से बॉलीवुड फिल्म बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य किरदार निभाया है। बाबा साहब अंबेडकर में इनकी काफी ज्यादा आस्था है और ये बौद्ध है। नंबर 12 पर आते हैं रिनजिंग डेनजोंगपा। रिनजिंग डेनजोंगपा का जन्म हुआ था 1989 में और इन्होंने स्कोट मूवी, जो कि 2021 में आई थी, इससे इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की और ये प्रसिद्ध अभिनेता डैनी डेनजोंगपा के पुत्र हैं। नंबर 13 पर आते हैं संजीव जायसवाल। संजीव जायसवाल एक निर्देशक हैं, फिल्म निर्माता हैं और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। इन्होंने फरेब और अनवर जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया है। 2012 में इन्होंने शूद्र द राइजिंग में काम किया, जो कि भारतीय समाज में दास्ता और अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को दर्शाती है। शूद्र द राइजिंग की अगली कड़ी के लिए, जिसे बगावत कहा जाता है, उसकी शुरुआत 2020 में हो चुकी है, जिसकी अगली वेब सीरीज अंबेडकर द रिलीजन आने वाली है और ये एक बौद्ध हैं और ये बाबा साहब अंबेडकर की सीखों पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। नंबर 14 पर आते हैं, जो कि हैं कैलाश वाघमरे। कैलाश वाघमरे भारतीय फिल्म अभिनेता। उन्हें फिल्मों, लघु नाटकों में काम किया है। इन्होंने कान्हा जी, जुलत्या, हाफ टिकट, ड्राई डे आदि फिल्मों में काम किया है और वे एक बौद्ध हैं। नंबर 15 पर आते हैं अनीता दास। अनीता दास एक भारतीय अभिनेत्री हैं, फिल्म निदेशक हैं। इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है। ये एक बौद्ध है। इनका कहना है कि मैं अगर किसी चीज में विश्वास करती हूं तो शायद वह बौद्ध धर्म होगा। उन्होंने विपश्यना की थी, जितनी प्राचीन थी, जिसे गौतम बुद्ध ने खोजा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।